गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की सेकंड यूनिट जो है ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। सो देखिए, ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स का जो मतलब है वो है क्या कि अगर क्या है ट्रांजिशन मेटल मल्टीपल बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल है उनके साथ अटैच हो जाता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एन ओ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, अगर इनके साथ अटैच हो जाता है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, काफ़ी सारे ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स है, जैसे ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स। लेकिन इस जो पोर्शन है उसमें मैं मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूंगी, उसमें भी स्पेशली क्या है, जी सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। जो ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है, इनकी डिस्कवरी तो 1827 में ही हो गई थी, लेकिन क्या ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे 1950 तक भी। जो 1827 में एक डैनिश केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, डब्ल्यू सी जेस था। उन्होंने क्या था, प्लेटिनम सेकेंड एथिलीन कॉम्प्लेक्स सिफेनोगेन से क्या है, एक स्टेबल येलो कलर का कंपाउंड निकाला जिसका नाम इन्होंने जीएस सॉल्ट रख दिया। अब हमें देखना है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हम उसे लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं। मेनली जो हमें ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है उसमें हमें पूरे तरीके से क्या है, जी सॉल्ट की स्टडी करनी है। देखिए, जी सॉल्ट को हमें उसका प्रिपरेशन मेथड देखना है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जी सॉल्ट का फॉर्मूला है KPtCl3C2H4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जी सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, K2PtCl4 लेंगे और उसमें क्या है, आप एथेनॉल रिफ्लक्स डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक K और Cl यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, K3PtCl3। तो इतना पोर्शन हमारा गेन हो गया। उसके बाद क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर एल्कीन भी चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा, जो एथेनॉल है उसमें से वाटर रिमूव आउट हो जाएगा और डायरेक्टली क्या है, यहाँ पर एथिलीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जो आप प्रिपेयर करेंगे, K2PtCl4 है, उस पर यहाँ पर आप एथेनॉल डाल रहे थे, उसमें से एथेनॉल में से वाटर निकल रहा था, उसके बाद C2H4 अटैच हो रहा था। यहाँ पर हम डायरेक्टली C2H4 डाल रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम C2H4 डालेंगे, वो उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ से क्या है, एक K और Cl एक्स्ट्रा ये रिमूव आउट हो जाएंगे और उसकी जगह पे क्या है, C2H4 आपका अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ जी सॉल्ट। तो देखिए, स्ट्रक्चर जो जी सॉल्ट के स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। इसमें होता क्या है कि प्लैटिनम, ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है ये जी सॉल्ट का है। इसमें क्या है, प्लैटिनम सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं प्लैटिनम क्या है, सेंटर पर प्रेजेंट है। जो इसके तीन कॉर्नर है, ये रहा 1 2 3, इन तीन कॉर्नर पर क्या है आपका, यहाँ पर क्लोरीन अटैच होती है। उनकी बॉन्डिंग क्या है, यहाँ पर आपको शो हो रही है कि कौन कौन सी बॉन्डिंग, कितनी कितनी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बॉन्ड लेंथ सॉरी। यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है कि प्लैटिनम और क्लोरीन के बीच में क्या है, डिस्टेंस कितनी है, मीन इनके बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है। उसके बाद जो फोर्थ पोल होता है उस पर एथिलीन ग्रुप अटैच होगा, तो ये कौन सा ग्रुप है आपका, एथिलीन ग्रुप है। तो वही है, इसमें तीन क्या है, क्लोरीन अटैच होंगे तीन कॉर्नर्स पर, और एक कॉर्नर पर क्या है आपका एथिलीन ग्रुप अटैच होगा। यहाँ पर थोड़ा बॉन्ड लेंथ को भी देख लें और इन एंगल्स को भी नोट कर लें कि कितने कितने एंगल्स प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ बात करें, ये दो कार्बन होते हैं, इनके बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, 32.5 होगा। अब जो इसका मेन पोर्शन है, काफ़ी अच्छे वेटेज से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है इसकी बॉन्डिंग का। नेक्स्ट टाइम बॉन्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पर बॉन्डिंग में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है प्लैटिनम की क्या है, C2H4 के साथ बॉन्डिंग। ये सबसे पहले जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी जी सॉल्ट में, ये डेबैट चैट ड्यूकेंसन मॉडल ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एथिलीन का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ये क्या है आपका, जो एथिलीन होता है, ये आपको शो हो रहा होगा, ये क्या है, एथिलीन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें एथिलीन में कार्बन शो किए हैं। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि जो एथिलीन होता है, इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होगा, एक कार्बन क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो एक कार्बन कार्बन के बीच में होगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, हाइड्रोजन के बीच में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो 3 सिग्मा हो गए इस वाले कार्बन के, 1 2 3, वाइल सेम क्या है दूसरे कार्बन में होगा
इसमें 2 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है कार्बन कार्बन के बीच है, तो इसमें भी क्या है 3 हो जाते हैं। सो यहाँ पर इसे दूसरे वर्डों में हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये रहे सिग्मा बॉन्ड शो है और यहाँ पर क्या है आपके ऑर्बिटल्स शो कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2pz है जिसमें आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि क्या है अनयूज रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बाद बाकी सब क्या है बॉन्डिंग बना चुके हैं, केवल क्या है 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की है। सो यहाँ पर जो हमारे पास ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा था जो कि अनयूज था, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये क्या करता है लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या है हमें 2 प्रोडक्ट शो करता है। पहला प्रोडक्ट ये रहा और दूसरा प्रोडक्ट ये रहा। जब ये सब्ट्रैक्शन करेगा तो क्या है जो ये ऑर्बिटल्स थे, ये ऑर्बिटल्स क्या है थोड़ा सा रिपेल आउट हो जाएंगे और ये एंटी बॉन्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब एडिशन के केस में क्या है, ये जितने भी इसके फील्ड थे वो क्या है बॉन्डिंग बना लेंगे और बॉन्डिंग बनाकर यहाँ पर आपको क्या है पाई बॉन्ड शो करने देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर क्या है एमओटी के थ्रू भी अगर हम देखें कि इसके पीजेड में एक एक इलेक्ट्रॉन थे वो क्या है आपके पाई में आ गए, यहाँ पर पाई एंड बॉन्डिंग में आ गए, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से क्या है पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी एथिलीन की कहानी थी। एथिलीन के 2 पोर्शन थे, एक तो क्या था सिग्मा बॉन्डिंग का था, एक क्या था पाई बॉन्डिंग का था। सिग्मा बॉन्डिंग में शो हो गया था कि 2 तो हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक कार्बन कार्बन के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद पाई में आपने देखा था जो 2pz में आपका सिंगल अनपेयर्ड अनयूज इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, वो क्या है 2 तरीके से प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लैटिनम की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं। पहला प्लैटिनम का मेटल का पोर्शन, दूसरा क्लोरीन का पोर्शन और तीसरा है आपका C2H4 का पोर्शन। तो हम C2H4 का डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम क्या है प्लैटिनम का देखेंगे। सो देखिए जो जी सॉल्ट होता है उसमें जो प्लैटिनम है उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये क्या है उसका हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। 5d में क्या है ये 4 तो प्लैटिनम के होते हैं, ये ऑर्बिटल क्या है खाली होता है, तो एक क्लोरीन इसमें फिल कर दिया, दूसरा क्लोरीन S में जाएगा और तीसरा क्लोरीन आपका किस में है P में जाएगा। उसके बाद जो C2H4 है एक वो क्या है आपका इसमें फिल हो जाएगा P में। तो एक हमने D में फिल किया और एक हमने S में फिल किया और 2 हमने P में फिल किए, दैट्स वाई ये क्या हो गया इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ से अच्छे से नोट कर लेना है। तो यहाँ पर प्लैटिनम क्या करेगा, प्लैटिनम 3 क्लोरीन के साथ क्या है सिग्मा बॉन्ड करेगा, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आपको दिखा देना है इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, तो क्लोरीन से क्या है Pt2 पॉजिटिव की तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और यहाँ पर क्या है सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से 3 पोल पर क्या है 3 कॉर्नर्स पर क्या थे क्लोरीन थे, तो 3 यहाँ पर क्या है Cl-Pt बॉन्ड फॉर्म होंगे। वाइल जो नेक्स्ट कॉर्नर था, जो 4th कॉर्नर था, उस 4th कॉर्नर पर क्या होगा प्लैटिनम ओवरलैप करेगा π2pz के साथ C2H4 के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है C2H4 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा Pt की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है चौथा सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा। तो उसी को मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम्स के थ्रू शो किया है। ये क्या है आपका एथिलीन है, ये वाला पोर्शन एथिलीन का था और ये वाला क्या है आपका मेटल का है, प्लैटिनम का है। तो प्लैटिनम को क्या करना है इसके, तो इस केस में क्या होगा जो Pt था, आपको थोड़े 2 पॉइंट याद रखनी है। जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम का क्या है जो वैकेंट ऑर्बिटल था, वैकेंट DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, वो तो प्लैटिनम का होगा और फील्ड क्या है आपका π2pz का होगा। तो याद रखें तो कि जो आपका प्लैटिनम है उसका तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा और यहाँ पर इसका एथिलीन है, इसका π2pz वो भी फील्ड ऑर्बिटल होगा। तो इनके बीच में क्या है बॉन्डिंग शो होगी। तो यहाँ पर आज जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा वो C2H4 से क्या है Pt की तरफ होगा, जनरली हो रहा है लिगेंड से क्या है मेटल की तरफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है अभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म होना है। तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट केस अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी हमने क्या है प्लैटिनम के वैकेंट ऑर्बिटल यूज कर लिए, लेकिन क्या है प्लैटिनम के फील्ड ऑर्बिटल भी क्या है बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो सेकंड केस है इसमें क्या है ये आपके प्लैटिनम के फील्ड ऑर्बिटल हैं, ये फील्ड ऑर्बिटल आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर उल्टा था, प्लैटिनम के क्या थे वैकेंट ऑर्बिटल थे और जो आपका एथिलीन था उसके 2pz के क्या है फील्ड ऑर्बिटल थे। यहाँ पर क्या है एथिलीन के 2pz के तो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे एंटी बॉन्डिंग वाले
और मेटल के क्या है, फील्ड आपके होंगे, ठीक है, तो उनके बीच में अब बॉन्डिंग बनती है। ओके, तो उनके बीच में जब बॉन्डिंग बनती है तो इस केस में होता क्या है, क्योंकि उल्टा हुआ है, तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बैक डोनेशन या फिर बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या था, अभी तक क्या हो रहा था, एथिलीन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था मेटल की तरफ। जनरली यही होता है, मेटल डिफेक्ट होते हैं और लिगेंड उसे इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो मेटल है वो मेटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो क्या है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो इसे बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले केस में क्या देखा था, C2H4 से इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम की तरफ जा रहे थे, लेकिन दूसरे केस में क्या है, प्लैटिनम से क्या है, वो कहाँ पर जा रहे हैं, C2H4 की तरफ। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हम इसकी 2-4 प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये येलो कलर का क्रिस्टल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हमने जी सॉल्ट में क्या किया, कंक HCl के साथ रिएक्शन करा दी एथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये ऑरेंज कलर का कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या है, एक डायमर में कन्वर्ट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।